वो रात कुछ अलग थी। MIT की अंडरग्राउंड लैब में सभी लाइट्स बंद हो चुकी थी। बाहर बॉस्टन की सड़कों पर बारिश थी, धीमी थकी हुई बारिश जो खिड़कियों के शीशों पर अपनी उंगलियां फेरती हुई नीचे उतरती थी। लेकिन अंदर लैब C7 में सिर्फ एक इंसान जाग रहा था, डॉक्टर ईथन कोल। उम्र 34 साल, चेहरे पर 3 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी, आंखों के नीचे गहरे निशान, हाथ में ठंडी कॉफी का मग जिसे उसने शायद 2 घंटे पहले बनाया था और भूल गया था। ईथन MIT का सबसे ब्रिलियंट टेम्पोरल फिजिसिस्ट था और सबसे स्टबर्न भी। उसके सामने एक मशीन खड़ी थी, लोहे और टाइटेनियम का वो ढांचा जिसे उसने पिछले 6 साल में बनाया था। हर बोल्ट उसने खुद कसा था, हर सर्किट उसने खुद जोड़ा था। उसके कॉलीग्स उसे पागल कहते थे। उसका डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर हैरिस हर महीने उसे एक नई वार्निंग देता था। ईथन, ये काम नहीं करेगा। ईथन, गवर्नमेंट फंडिंग कट होने वाली है। ईथन, तुम अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ईथन ने सुना नहीं, क्योंकि उसे पता था यह मशीन काम करेगी। आज रात वो सही साबित होने वाला था। उसने मॉनिटर स्क्रीन पर एक बार फिर कैलकुलेशंस चेक की। सब कुछ परफेक्ट था। क्वांटम फील्ड जनरेटर स्टेबल, टेम्पोरल एंकर पॉइंट लॉक्ड, एनर्जी रिजर्व्स 94%, टारगेट सिर्फ 100 साल पीछे 1924। एक सिंपल टेस्ट, बस ये प्रूव करना था कि मशीन काम करती है। ईथन ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक फोटोग्राफ निकाली। एक औरत की तस्वीर, हंसती हुई किसी बीच पर खड़ी, उसकी मां जो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। देखना मॉम, उसने धीरे से कहा, आज तुम्हारा बेटा इतिहास बदल देगा। उसने फोटोग्राफ वापस रखी, ग्लव्स पहने, हेलमेट का वाइजर नीचे किया और मशीन के अंदर कदम रखा। कंट्रोल पैनल पर उसकी उंगलियां दौड़ी। सिस्टम इनिशियलाइज्ड, टारगेट कोऑर्डिनेट्स 1924 ईस्वी, टेम्पोरल जंप इन 10, 9, 8। तभी लैब का मेन डोर जोर से खुला। ईथन, रुको! प्रोफेसर हैरिस था, भीगा हुआ, हांफता हुआ, हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए। यह जंप मत करो, कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी पता चला, टेम्पोरल एंकर में एक एरर है। 3, 2, 1। ईथन! फ्लैश, सफेद रोशनी, इतनी तेज कि आंखें बंद हो गईं, इतनी जोरदार कि पूरी लैब कांप उठी। और फिर कुछ नहीं। ईथन को पहली चीज महसूस हुई, जमीन, कठोर, खुरदरी, ठंडी जमीन। उसके गालों के नीचे कोई पत्थर था जो चुभ रहा था। उसने आंखें खोली, धुंधला, सब कुछ धुंधला था। उसने हेलमेट उतारा, वाइजर क्रैक हो चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखें फोकस करने लगीं, और जो उसने देखा, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो किसी लैब में नहीं था, किसी शहर में नहीं था, यहां तक कि कोई पेड़ भी नहीं था। वो एक विशाल खुले मैदान में था। जमीन गहरे भूरे लाल रंग की थी, जैसे किसी ने पूरी धरती पर लाल मिट्टी बिछा दी हो। दूर दूर तक कोई घास नहीं, कोई पत्ती नहीं, कोई फूल नहीं, बस पत्थर और अजीब छोटी छोटी फॉर्मेशंस, जैसे किसी ने मिट्टी को अपनी उंगलियों से मरोड़कर शेप्स बना दी हों। आसमान का रंग गलत था। वो नीला नहीं था, वो एक अजीब धुंधला नारंगी भूरा रंग था, जैसे कोई पुरानी धूल भरी पेंटिंग। ईथन खड़ा हुआ, उसके घुटने कांप रहे थे। उसने अपनी रिस्ट पर बंधा टेम्पोरल लोकेटर देखा। स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे थे, और वो नंबर्स देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। 650 मिलियन BCE। ये नहीं हो सकता। उसने स्क्रीन को हिलाया, थपथपाया, दोबारा देखा। 650 करोड़ BCE, 65 करोड़ साल पहले। ईथन के पैरों की ताकत खत्म हो गई। वो वहीं बैठ गया, जमीन पर, उस अजीब लाल मिट्टी पर। हैरिस सही था, कैलकुलेशंस में गड़बड़ थी। टेम्पोरल एंकर ने उसे 1924 नहीं भेजा था, उसने उसे 65 करोड़ साल पीछे फेंक दिया था। इस दुनिया में कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था जिसे वो पहचान सके, कोई पेड़ नहीं, कोई हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन तो थी, बेयरली, लेकिन ये दुनिया उसकी दुनिया नहीं थी। यह धरती थी, लेकिन उसकी धरती नहीं। उसने मशीन की तरफ देखा। मशीन, उसकी टाइम मशीन वहां थी, उसके पीछे कुछ मीटर दूर। लेकिन उसकी लेफ्ट साइड पूरी तरह क्रशड थी, जैसे जंप के दौरान किसी फोर्स ने उसे दबा दिया हो।
ईथन लड़खड़ाता हुआ उठा और मशीन की तरफ दौड़ा। उसने पैनल खोला। अंदर का सर्किट बोर्ड जला हुआ, एनर्जी कोर शांत, ठंडा, मृत। नो 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 नो। उसकी उंगलियां तेजी से हर वायर, हर कनेक्शन चेक करने लगीं। कुछ नहीं, मशीन मर चुकी थी। वो यहां था 65 करोड़ साल पहले की एक बंजर अजीब धरती पर, अकेला, और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लगता हजार संगीत। ईथन कुछ देर वही बैठा रहा, मशीन के टूटे हुए पैनल को हाथ में लिए आसमान की तरफ देखता रहा। उस अजीब नारंगी भूरे आसमान को दिमाग काम नहीं कर रहा था, या शायद बहुत ज्यादा काम कर रहा था। इतना ज्यादा कि सब कुछ एक साथ क्रैश हो गया था। 65 करोड़ साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक सेंटेंस था, एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अंत नहीं था। इंसानों का पूरा इतिहास, राजा, जंगे, शहर, डिस्कवरी, सब मिलाकर बस कुछ लाख साल का था, और वो उससे भी 65 करोड़ साल पहले का। यहां कोई नहीं आएगा उसे ढूंढने था। कोई रेस्क्यू टीम नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, संगीत। लेकिन फिर उसके दिमाग के किसी कोने में एक आवाज उठी, उसकी मां की आवाज। ईथन, तुम जब भी गिरते थे उठते जरूर थे, हमेशा। वो छोटा था तब बाइसिकल से गिरा था, घुटना छिल गया था, रोने लगा था, और मां ने यही कहा था, उठते जरूर थे, हमेशा। ईथन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अनेक बाद में, पहले सिचुएशन असेंस करो। वो उठा, अपने बांग को चेक किया जो जंप के दौरान उसके साथ था। इमरजेंसी किट। उसने हमेशा ये रूल फॉलो किया था, जब भी लैब में लेट नाइट एक्सपेरिमेंट हो, बागपांक तैयार रखो। पुरानी हैबिट थी, हाइकिंग की बागपांक में था। एक वाटर फिल्टर बोतल, 3 एनर्जी बार्स, एक स्मॉल फर्स्ट एड किट, एक मल्टी टूल, नाइफ, एक इमरजेंसी, थर्मल ब्लैंकेट, एक वाटरप्रूफ नोटबुक और पेन, और उसका पर्सनल फोन जो यहाँ ऑब्वियसली यूजलेस था। कोई सिग्नल नहीं, कुल मिलाकर 72 घंटे का सर्वाइवल शायद। ओके ईथन, उसने खुद से कहा। थिंक, धाज, संगीत। सबसे पहली प्रॉब्लम पानी। उसकी बोतल में कुछ पानी था, MIT की लाम का, लेकिन वो लगता ज्यादा देर नहीं चलेगा। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? उसने हराइजन स्कैन किया। दूर, बहुत दूर उसे कुछ दिखा, एक चमक, पानी की चमक जैसी, शायद कोई नदी की या समुद्र। 65 करोड़ साल पहले की धरती पर समुद्र जरूर था, उसे यह पता था। एडियांकान ईरा में धरती पर लाइफ मेनली शालो सीज में थी, सिंपल, सॉफ्ट, बड़े जीव, कोई हड्डी नहीं, कोई दांत नहीं, कोई खतरनाक प्रेडेटर नहीं। कम से कम जो वो जानता था, ये एक छोटी सी राहत थी। दूसरी प्रॉब्लम शेल्टर। आसमान में बादल इकट्ठे हो रहे थे, धीरे धीरे। वो बादल उसे अच्छे था नहीं लग रहे थे। आंशिक रेन का डर था। प्राचीन धरती पर आंतम सफिया अलग था। उसने थर्मल ब्लैंकेट निकाली, अभी के लिए यही काम आएगी। तीसरी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी, मशीन को ठीक करना। हजार संगीत। ईथन मशीन के पास वापस आया। इस बार पैनिक नहीं, साइंटिस्ट की नजर से देखा। एनर्जी कॉ डैन था। यह सबसे बड़ी मुसीबत थी। कॉ को रिचार्ज करने के लिए एक मासिव पावर सोर्स चाहिए था, और यहाँ रुको, उसका दिमाग तेजी से चला। यहाँ लाइटनिंग होती थी। प्राचीन धरती पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स होते थे। आंतम स्फीयर में केमिकल्स का रिएक्शन, अगर वो किसी तरह लाइटनिंग की एनर्जी को कॉ में फीड कर सके। थियरेटिकल, बहुत थियरेटिकल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। उसने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। हर आइडिया, हर पॉसिबिलिटी, हर कैलकुलेशन। अगर वो यहाँ से निकलना चाहता था तो उसे यहीं से रास्ता बनाना होगा। संगीत, वो लिख ही रहा था, तभी उसे एक आवाज आई, रुको। आवाज, यहाँ आवाज कैसे? उसने नोटबुक बंद की, सांस रोकी। फिर से एक आवाज, धीमी, अजीब, जैसे कोई चीज जमीन पर खिसक रही हो या पानी में कुछ हिलता रहा हो। वो उठा और आवाज की दिशा में चला। कुछ मीटर दूर जमीन में एक दरार थी, और उस दरार से पानी साफ नहीं था, थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा हरा, लेकिन पानी था। एक छोटी सी अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो यहाँ सरफेस पर आ रही थी। ईथन ने वाटर फिल्टर बोतल निकाली और पानी भरा, पिया। ठंडा था, अजीब टेस्ट था, मिनरल्स का, लेकिन पानी था। हजार संगीत। उसने ऊपर देखा, आसमान में वो बादल अब करीब आ गए थे, और उनमें से बिजली, एक लंबी नीली बिजली जो आसमान से जमीन तक आई, और उसके पीछे गड़गड़ाहट, इतनी गहरी, इतनी भारी कि जमीन तक कांप उठी। ईथन का दिल तेज हुआ। लाइटनिंग उसकी थियरी अभी थियरी थी, लेकिन अगर वो सच थी तो शायद, बस शायद, एक रास्ता था। हजार संगीत। लेकिन अभी तूफान आने से पहले उसे शेल्टर चाहिए था। उसने जल्दी से थर्मल ब्लैंकेट निकाली और मशीन के टूटे हुए फ्रेम के साथ एक छोटी सी छत बनाई। जमीन पर बैठ गया, घुटने सीने से लगाए। बारिश शुरू हुई, भाई, ठंडी तेज बारिश। ईथन
उस छोटी सी शेल्टर में सिमटा बैठा था। बाहर बिजलियां चमक रही थी, गड़गड़ाहट थी, पानी हर तरफ था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपनी माँ की तस्वीर निकाली, भीगी हुई, थोड़ी धुंधली। मैं वापस आऊंगा, उसने कहा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आऊंगा। बिजली चमकी और उस रोशनी में ईथन की आंखों ने कुछ देखा दूर, उस बारिश में, उस अंधेरे में। एक शेप कोई था यहाँ, इस दुनिया में। वो अकेला नहीं था। हाँ, संगीत। ईथन की आंखें उस शेप पर टिकी रही। बारिश तेज थी, बिजलियां चमक रही थी, और उस रोशनी में, हर फ्लैश में, वो शेप थोड़ा और साफ होता जा रहा था। इंसान नहीं था, लेकिन कोई बड़ा जानवर भी नहीं था। छोटा था, जमीन के करीब, और वो हिल रहा था, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे वो भी उसे देख रहा हो। ईथन ने सांस रोकी। 65 करोड़ साल पहले की धरती पर जानवर होते थे, लेकिन वो जानवर जैसा नहीं था जो ईथन जानता था। कोई हड्डी नहीं, कोई पैर नहीं। एडियांकान आयरा के क्रीचर्स, सॉफ्ट बॉडीड, सिंपल, समुद्र में रहने वाले। तो ये क्या था? संगीत। बिजली फिर चमकी, और इस बार ईथन ने साफ देखा। एक बच्चा, इंसान जैसा, छोटा, शायद 10 साल का, पतला, नंगे पैर, बदन पर कुछ चमड़े जैसा लपेटा हुआ, बाल उलझे हुए, आंखें बड़ी बड़ी। वो जमीन पर झुका हुआ था, और उसकी आंखें ईथन पर थी। डरी हुई आंखें, लेकिन भागा नहीं था। ईथन का दिमाग एक पल के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। यह इम्पॉसिबल है। 65 करोड़ साल पहले इंसान नहीं थे। होमो सैपियंस का इतिहास बस कुछ लाख साल पुराना था। यह नहीं हो सकता था। लेकिन वो बच्चा वहां था, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ। संगीत। ईथन धीरे से उठा। बच्चे ने तुरंत एक कदम पीछे लिया। उसके हाथ में एक पतली लकड़ी थी, जैसे कोई छोटा भाला। उसने वो ईथन की तरफ उठाई। वो ईथन ने दोनों हाथ ऊपर किए। ईजी, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू। बच्चे ने कुछ नहीं समझा जाहिर था, लेकिन ईथन की आवाज का टोन शायद वो समझ गया। भाला थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन आंखें अभी भी सतर्क थी। ईथन ने बहुत धीरे धीरे जमीन पर बैठने का इशारा किया। खुद भी बैठ गया। बराबरी का लेवल। बच्चा खड़ा रहा। ईथन ने अपने बागपांग से एक एनर्जी बार निकाली, रापा खोला, आधी तोड़ी और बच्चे की तरफ बढ़ाई। बच्चे की नाक हिली। उसने स्मेल लिया, एक कदम आगे रुका, फिर एक कदम। हजार। संगीत। उसने एनर्जी बार ली, सूंघी, और एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शायद मीठा उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसने बाकी भी खा लिया, जल्दी जल्दी, जैसे कोई छीन लेगा। ईथन मुस्कुराया। पहली बार उस दिन, माय नेम इज ईथन, उसने धीरे से कहा। अपनी छाती पर हाथ रखा। ईथन बच्चे ने देखा, फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। केल। गहरी, थोड़ी कर्कश आवाज, लेकिन नाम था केल। ईथन ने दोहराया। बच्चे के केल के होठों पर कुछ आया। मुस्कान नहीं, लेकिन टेंशन थोड़ी कम हुई। हाज का संगीत। बारिश अभी भी थी, लेकिन थोड़ी धीमी हो रही थी। ईथन ने इशारे से केल को अपनी शेल्टर के नीचे बुलाया। फॉर्मल ब्लैंकेट। लगता कि छत के नीचे केल थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आ गया। दोनों उस छोटी सी जगह में बैठे रहे। बाहर बारिश, अंदर दो इंसान। एक 34 साल का साइंटिस्ट जो 65 करोड़ साल पहले फंसा था, और एक बच्चा जो इस दुनिया का था, या कम से कम यहाँ था। ईथन का दिमाग दौड़ रहा था। ये बच्चा यहाँ अकेला कैसे था? कोई ट्राइब थी, कोई सेटलमेंट था, और सबसे बड़ा सवाल, यह इंसान यहाँ था कैसे? लेकिन यह सवाल बाद के थे। अभी एक बात साफ थी, वो अकेला नहीं था। हजार। संगीत। रात हुई, आसमान साफ नहीं था, बादल थे, लेकिन बारिश रुक गई थी। ईथन ने थर्मल ब्लैंकेट को 2 हिस्सों में बांधा। एक केल को दिया। केल ने उसे अजीब नजरों से देखा। वो चमकदार सिल्वर मटेरियल उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब ईथन ने उसे अपने ऊपर लपेटा, तो केल ने भी ऐसा किया। केल जल्दी सो गया। ईथन नहीं सो सका। वो बैठा रहा, अपनी नोटबुक खुली रखी और लिखता रहा। एक लोकेशन, अननोन रीजन, लगभग 650 मिलियन वर्ष BCE। एडियांकार नायरा। मशीन, नॉन फुंटनली। पावर कोर, डेंथ। सर्वाइवल रिसोर्सेज, लिमिटेड। न्यू डेवलपमेंट, फाउंड ए चाइल्ड केल। ह्यूमन या ह्यूमन लाइक ओरिजिन अनुमानित। पहला प्राथमिक, अंडरस्टैंड वेयर ही केम फ्रॉम। दूसरी प्राथमिकता, फाइंड पावर सोर्स फॉर मशीन। तीसरा प्राथमिकता, सर्वाइव। उसने पेन रोका। बाहर दूर कहीं बिजली चमकी। आसमान में एक लंबी नीली रेखा, लाइटनिंग उसकी एकमात्र उम्मीद। हजार। संगीत। उसने केल की तरफ देखा। सोता हुआ बच्चा, चेहरे पर धूल थी, बाल उलझे थे, लेकिन सांस शांत थी। तुम यहाँ क्यों हो केल? ईथन ने धीरे से कहा। और तुम्हारे लोग कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं, बस हवा और दूर कहीं पानी की आवाज। ईथन ने आंखें
लगता बंद की कल बहुत काम था। मशीन को समझना था, लाइटनिंग को कैप्चर करने का तरीका सोचना था, केल से कम्युनिकेट करना था, और सबसे जरूरी ये समझना था कि इस दुनिया में और क्या था हजार संगीत। सुबह हुई, धीरे धीरे उस नारंगी आसमान में एक हल्की सी रोशनी फैली। ईथन की आंखें खुली, केल जाग चुका था और वो ईथन को नहीं देख रहा था, वो दूर किसी चीज को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो ईथन ने पहचाना, डर, असली गहरा डर। ईथन उठा और केल की नजरों की दिशा में देखा। दूर क्षितिज पर धूल उठ रही थी, बहुत सारी धूल, जैसे कुछ आ रहा हो, बहुत कुछ, हजार संगीत। केल ने ईथन की बांह पकड़ी, खींचा, कुछ कहा अपनी भाषा में। तेज घबराई हुई आवाज, ईथन समझा नहीं, लेकिन मतलब साफ था, भागो अभी। ईथन ने एक पल बर्बाद नहीं किया। केल की आंखें सब कुछ कह रही थी। वो बच्चा इस दुनिया का था, इस जमीन को जानता था, इस खतरे को जानता था, और वो डरा हुआ था। ईथन ने तुरंत अपना बैकपैक उठाया, मशीन के पैनल से एक जरूरी सर्किट बोर्ड निकाला और जैकेट की पॉकेट में ठूंस लिया। नोटबुक, वाटर बॉटल, मल्टी टूल। ओके केल, लीड द वे। केल पहले ही दौड़ने लगा था, ईथन उसके पीछे था। वो दोनों उस लाल भूरी जमीन पर दौड़ रहे थे। केल तेज था, बहुत तेज। उसके नंगे पैर उस खुरदरी जमीन पर बिना रुके दौड़ते रहे। ईथन को उससे पेस मैच करने में तकलीफ हो रही थी। पीछे मुड़कर देखा, धूल का बादल करीब आ रहा था, लेकिन धूल के साथ आवाजें, भारी गहरी आवाजें, जमीन पर कुछ पटकने की आवाजें, जैसे बहुत सारे पैर एक साथ जमीन से टकरा रहे हों। ईथन को ईडियाकरण एरा का अपना नॉलेज याद आया। इस एरा में लार्ज प्रेडेटर्स नहीं होते थे, लेकिन यह एरा वो था जो उसने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था। यहां इस एक्चुअल दुनिया में रूल्स अलग हो सकते थे। केल, वेयर आर वी गोइंग? केल ने जवाब नहीं दिया, बस दौड़ता रहा। 5 मिनट की दौड़ के बाद जमीन बदली, लाल मिट्टी खत्म हुई, पत्थर आए, बड़े ऊंचे पत्थर, एक रॉकी फॉर्मेशन, जैसे किसी ने जमीन से बड़े बड़े दांत उगा दिए हों। केल उन पत्थरों के बीच घुस गया, ईथन भी। पत्थरों के बीच एक संकरा रास्ता था, इतना संकरा कि एक बार में एक इंसान जा सके। केल आगे था, ईथन पीछे। वो रास्ते के अंत में पहुंचे और ईथन रुक गया। एक वैली थी, छोटी लेकिन प्रोटेक्टेड, चारों तरफ से पत्थरों की दीवारें, बीच में एक छोटी सी जगह, और उस जगह में लोग, 5-6 इंसान, अलग अलग उम्र के। एक बूढ़ा आदमी, बाल सफेद, चेहरे पर गहरी लकीरें, 2 औरतें, एक और बच्चा केल से छोटा, और एक नौजवान, लंबा, मजबूत, हाथ में एक भारी पत्थर का हथियार। सबने ईथन को देखा और सब जम गए। नौजवान आगे बढ़ा, हथियार उठाया। केल बीच में आ गया। उसने तेज आवाज में कुछ कहा अपनी भाषा में। नौजवान रुका, लेकिन हथियार नीचे नहीं किया। ईथन ने दोनों हाथ ऊपर किए। आई मीन नो हार्म, उसने कहा, शांत आवाज। आई एम लॉस्ट, आई नीड हेल्प। कोई नहीं समझा, लेकिन केल ने फिर कुछ कहा, इस बार बूढ़े आदमी की तरफ मुखातिब होकर। बूढ़े ने ईथन को ध्यान से देखा, ऊपर से नीचे तक, उसकी जैकेट, उसके बूट्स, उसका बैकपैक, सब कुछ। फिर उसने एक शब्द कहा। नौजवान ने हथियार नीचे किया। ईथन ने राहत की सांस ली। वो उस वैली में बैठ गए। ईथन ने ऑब्जर्व किया, यह ट्राइब या जो भी थे बहुत प्रिमिटिव थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। उनके पास टूल्स थे, पत्थर के। आग थी एक कोने में, पत्थरों से घिरी हुई। खाना था, कुछ रूट्स, कुछ अजीब से प्लांट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी था, यह लोग यहां थे कैसे? 65 करोड़ साल पहले इंसान नहीं थे, तो क्या यह लोग भी किसी और वक्त से आए थे, किसी और टाइम जंप के जरिए? या इवोल्यूशन इतनी अलग थी इस टाइमलाइन में? ईथन का साइंटिस्ट दिमाग हजार सवाल पूछ रहा था, लेकिन अभी जवाब नहीं थे। बूढ़े आदमी ने उसके पास आकर बैठ गया। उसने ईथन की जैकेट को छुआ, मटेरियल फील किया, फिर ईथन की आंखों में देखा, गहरी समझदार आंखें। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। ओरान। ईथन ने भी छाती पर हाथ रखा। ईथन, ओरान ने दोहराया। ईथान। धीरे धीरे ईथन मुस्कुराया। भाषा नहीं थी, लेकिन कुछ और था, कुछ जो सभी इंसानों में एक जैसा था, चाहे वो किसी भी जमाने के हों। समझने की कोशिश। दोपहर हुई। ईथन ने अपनी नोटबुक निकाली और ड्राइंग्स बनाने लगा।
मशीन की ड्राइंग, लाइटनिंग की ड्राइंग, एनर्जी की ड्राइंग। केल उसके पास बैठ गया, बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। ईथन ने एक ड्राइंग बनाई, एक इंसान, फिर एक एरो, फिर उसी इंसान को एक अलग जगह पर। टाइम ट्रैवल। केल ने उस ड्राइंग को देखा, फिर ईथन को देखा। कुछ समझा उसने, पूरा नहीं लेकिन कुछ। उसने अपनी उंगली उठाई और दूर किसी दिशा में इशारा किया। ईथन ने उस दिशा में देखा। क्षितिज पर बहुत दूर कुछ था, एक अजीब सी स्ट्रक्चर, प्राकृतिक नहीं लग रही थी। What is that? ईथन ने कहा। केल ने फिर इशारा किया, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कह रहा हो वहां जाओ। शाम हुई। ईथन उस वैली में बैठा था, आग के पास। पुरन और बाकी लोग उसके आसपास थे। उन्होंने उसे खाना दिया, अजीब स्वाद, लेकिन उसने खाया, शुक्रिया का इशारा किया। आसमान में बिजलियां चमक रही थीं, दूर लेकिन थीं। ईथन ने अपना सर्किट बोर्ड निकाला, उसे देखा। यह बोर्ड अगर किसी तरह चार्ज हो जाए, लाइटनिंग, केल का इशारा, वो स्ट्रक्चर, सब कुछ जुड़ रहा था धीरे धीरे। उसने नोटबुक में लिखा, Day 1 ends. I am not alone. These people, whoever they are,